कि आप लोग अच्छे होंगे। काफी डिमांड था सर मैप स्टार्ट कीजिए, तो मैंने बहुत ही साइंटिफिक मैकेनिज्म से, साइंटिफिक तरीके से मैप के एक सीरीज को आज से स्टार्ट किया है। मैप का यह सीरीज आपके लिए, आपके इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर बेस्ड टॉपिक को समझने में, विश्व के अर्थव्यवस्था का क्या कंडीशन है, क्या दशा है और इसकी क्या दिशा है को समझने में, और करंट अफेयर्स की चीजों को समझने में काफी हेल्पफुल हो। और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी आपको देखने को तो आप सुनते हैं और जानते भी हैं, जैसे बरमूडा ट्रायंगल है या फिर अलास्का है। अगर अलास्का अमेरिका के पास नहीं होता तो अमेरिका की भू सामरिक स्थिति क्या होती, और ऐसी कौन सी मजबूरी थी इस मजबूरी के कारण रसिया ने अमेरिका को अलास्का को सेल किया, बेचा। ऐसी चीजें तो आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आएगा। आइए देखते हैं इस सीरीज में आज का क्या है हमारा टॉपिक, आज के क्या कंटेंट। दोस्तों, आज की दुनिया ये है जो आपको सामने दिख रहा होगा। आज की दुनिया में महाद्वीप है, महासागर है, हम लोग पढ़ते हैं। महाद्वीप में एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यूरोप के बारे में पढ़ते हैं, अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं, अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एंटार्क्टिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में भी पढ़ते हैं, काफी न्यूज में रहता है जो इसके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आर्कटिक ओशियन के बारे में पढ़ते हैं, आर्कटिक ओशियन है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं, हिंद महासागर के बारे में पढ़ते हैं, ओशियन है। एटलांटिक ओशियन के बारे में पढ़ते हैं, पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारी आज की दुनिया है। क्या करोड़ों वर्ष पहले जो हमारी आज की दुनिया है, यह दुनिया इसी प्रकार से थी? नहीं। हमें मैप के क्लास को स्टार्ट करने से पहले पहले इस फंडामेंटल चीजों को समझना होगा हमें। जो हमारी दुनिया आज की है वह वास्तव में आज की है। आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारी दुनिया ऐसी नहीं थी। ऐसी नहीं थी तो कैसी थी, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट है जो महाद्वीप और महासागर की भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति कहने का सेंस है कौन सा महाद्वीप, कौन सा स्थलीय, महाद्वीप स्थलीय भाग को कहते हैं और महासागर जलीय भाग को कहते हैं। कौन सा महाद्वीप और कौन सा महासागर किस अक्षांश पर या किस देशांतर पर उसकी अवस्थिति है, किस गोलार्ध में है। गोलार्ध पे भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, एकदम बेसिक फंडामेंटल चीजें। ये जो महाद्वीप और महासागर की वर्तमान अवस्थिति है, आज से करोड़ों वर्ष पहले ये महाद्वीप और महासागर इस रूप में नहीं था। तो किस रूप में था, आपके मन में यह जिज्ञासा आ रहा होगा और कुछ लोग जान भी रहे होंगे। ये सभी महाद्वीप, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट होता है। यह मान लीजिए मैं 1 नंबर देता हूं, यह 2 नंबर देता हूं, यह अफ्रीका है 3 नंबर देता हूं, यह 4 नंबर एशिया है, यह 5 नंबर यूरोप को देता हूं, यह 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया को देता हूं। ये सभी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये सब जो अभी अलग अलग है, यह सब अलग अलग नहीं थे। सभी आपस में एक दूसरे से क्या थे, जुड़े हुए थे। दिख रहा होगा आपको, ये आपस में क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहीं से हमारी यह कहानी स्टार्ट होती है, भूगोल की, हमारी दुनिया की कहानी। हमारी दुनिया की कहानी यह नहीं है जो अभी दिख रहा है, हमारी दुनिया की कहानी वह है जो नहीं दिख रहा है। तो क्या है यह हमारी दुनिया की कहानी? आज से करोड़ों वर्ष पहले, लगभग कार्बोनीफेरस एज में 35 करोड़ वर्ष पहले की बात है। हालांकि इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। हमारी दुनिया कुछ इस प्रकार से थी, ये हमारा दुनिया था। ये सभी स्थलीय भाग आपके मन में आ रहा होगा, तो इस दुनिया में हम कहां थे, तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। इस दुनिया में हम कहां थे और हम किस रूप में थे। ये हमारी दुनिया थी। ये सभी स्थलीय भाग आपस में क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे। जो एक जाइंट कॉन्टिनेंट था, एक बृहत महाद्वीप था,
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सारे आपस में एक साथ एक ही घर में रहते थे। इसलिए इसको जाइंट कॉन्टिनेंट कहा गया, बृहत महाद्वीप कहा गया। और वर्ड यूज किया गया है इसके लिए क्या? पेंजिया। यह एक पेंजिया था। जबकि महासागर, जो भी मैंने बोला, अलग अलग महासागर, प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये इंडियन ओशियन है, ये आर्कटिक ओशियन है। ये सभी महासागर भी आपस में जुड़े हुए थे और इस सभी महासागर को एक नाम दिया गया जिसे कहा गया पैंथालासा। बस दो ही पार्ट था पूरे पृथ्वी का, एक पेंजिया था, दूसरा पैंथालासा था। सभी महाद्वीप एक घर में थे और सभी महासागर एक घर में। यह हमारी दुनिया थी। कब थी? करोड़ों वर्ष पहले थी। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, जो आखिर जब यह दुनिया थी तो यह दुनिया वर्तमान दुनिया में कैसे बदली, वर्तमान दुनिया में कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे भारत अभी उत्तरी गोलार्ध में है, अमेरिका अभी पश्चिमी गोलार्ध में है, कैसे अफ्रीका से विषुवत रेखा जाती है, भारत विषुवत रेखा के ऊपर है, आखिर यह बदलाव कैसे हुआ? तो इसी प्रश्न के साथ ज्योग्राफी का थ्योरी स्टार्ट होता है। जो साइंटिफिक थ्योरी है, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, विच इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यह एक ऐसा थ्योरी है जो इस बदलाव की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। हम लोग पढ़ेंगे इसको, लेकिन इस बदलाव के वैज्ञानिक व्याख्या से पहले इस बदलाव में हम कुछ और जानने का कोशिश करेंगे। जो हमारी दुनिया थी, उस दुनिया में भारत कहां था, उस दुनिया में अमेरिका कहां था? आज से 35 करोड़ वर्ष पहले जो वर्तमान अमेरिका जहां है वहां नहीं था। उस दुनिया में यूरोप कहां था? उस दुनिया में ऑस्ट्रेलिया कहां था? उस दुनिया में अंटार्कटिका कहां था? आइए देखते हैं उस दुनिया में हम लोग कहां थे, मीन्स हमारा देश कहां था। तो अगर आप देखेंगे उस दुनिया में, तो उस दुनिया में जो स्थलीय भाग पेंजिया था वह दो भाग में बटा हुआ था। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को कहा गया था लॉरेशिया या अंगारा लैंड, इसके लिए वर्ड यूज किया गया था क्या? अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग को कहा गया था गोंडवाना लैंड। यह गोंडवाना भूमि था और यह अंगारा भूमि था। अब हम लोग सर्च करते हैं उस दुनिया में हम कहां थे, यूरोप कहां था और अमेरिका कहां था। उस दुनिया में अमेरिका आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ अमेरिका लॉरेशिया के साथ था, अर्थात अंगारा लैंड का भाग था। यूरेशिया अंगारा लैंड का भाग था, एशिया और यूरोप। हम कहां थे? देखिए, इंडिया गोंडवाना लैंड का भाग था। इंडिया कहां था? तो इंडिया अंटार्कटिका के पास था। कभी आपने सोचा होगा अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका जो साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, उस दक्षिणी ध्रुव के पास इंडिया था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में जुड़े हुए थे, अफ्रीका भी आपस में जुड़े हुए थे, साउथ अमेरिका भी आपस में जुड़े हुए थे। ये हमारी भौगोलिक अवस्थिति थी। कब? उस दुनिया में 35 करोड़ वर्ष पहले लगभग, अबाउट। तो इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था यह स्थल भाग कहलाता था, पेंजिया। और इस पेंजिया के दो भाग थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, भारत किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यह दुनिया वर्तमान दुनिया में बदली, मींस इस दुनिया में बदली। तो इस बदलाव का कारण क्या रहा, इसका वैज्ञानिक कारण क्या रहा, इसे हमें खोजना है। तो इसका साइंटिफिक रीजन रहा, जिसकी व्याख्या होती है वह होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। अब यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वही थ्योरी है जो अभी टर्की में आए भूकंप का भी कारण है। और यही थ्योरी हिमालय, हमारा जो हमारे इंडिया में या एशिया में जो हिमालय माउंटेन है, हिमालय पर्वत है, उसके उत्पत्ति का कारण है। नॉर्थ अमेरिका में जो रॉकी माउंटेन है उसके उत्पत्ति का कारण है।
साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन है उसके उत्पत्ति का कारण है, और विश्व में आने वाले ज्वालामुखी के उत्पत्ति का कारण है। सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और यह ज्योग्राफी की कहानी यहां से स्टार्ट होती है, जो किसी और टॉपिक में हम लोग इस थ्योरी को देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमने चीजों को कवर किया है, जो हमारी दुनिया, आज की दुनिया जिसको आप देख रहे हैं, वह आज की दुनिया आज से करोड़ों वर्ष पहले वैसी नहीं थी। वह दुनिया कुछ और रूप में थी, और उस दुनिया में बदलाव के लिए जिम्मेदार जो कारक रहे हैं वह रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और इसी बदलाव के साथ हम लोग मैप के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हमारा पहला वीडियो है। छोटे छोटे टॉपिक के साथ आपके पास वीडियोस जाएंगे, और इसमें करंट अफेयर्स, आईआर, सारे सीरीज को हम लोग कवर अप करेंगे। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ और इसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट और चाहिए है जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।